ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अजमेर में मौलाना की हत्या का मामला है। जेएलएन अस्पताल के चीरघर पर मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हो गए हैं। हत्यारों की गिरफ्तारी सहित अन्य मांगों को लेकर विरोध वो जता रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। इसी बात का डर था क्योंकि इसी स्थिति से निपटने के लिए पहले ही प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए जा चुके थे। जेएलएन अस्पताल की चीरघर पर मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हो गए हैं। रोष किस तरीके से लोगों में है, हत्यारों की गिरफ्तारी सहित अन्य मांगों को लेकर ये विरोध जता रहे हैं क्योंकि मौलाना के विषय में जिस तरीके से बताया गया था कि 5 से 6 बच्चे हैं जिनको वो पढ़ाया करते थे, लेकिन बच्चों के सामने ही जो 3 बदमाश आते हैं नकाबपोश, जिनके चेहरे ढके हुए होते हैं, वो मार मार कर मौलाना को अधमरा कर देते हैं और इतना ज्यादा पीटते हैं कि उनकी मौत हो जाती है। बच्चे सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। हालांकि कुछ कहने की कंडीशन में बच्चे नहीं है। जब वो बेहतर स्थिति में आएंगे तो उनसे जाहिर सी बात है पुलिस पूछताछ करने की कोशिश करेगी कि कौन थे वो लोग, क्या बच्चे उनको पहचान पाते हैं या नहीं, या फिर उनके बारे में कुछ बता पाते हैं या नहीं। अभी तो बच्चों की सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से लोगों में रोष आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शुभम जैन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। शुभम, जिसका अंदेशा था वही हुआ और रोष आक्रोश लोगों में अब दिखाई दे रहा है। कैसे स्थिति को काबू करने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस की क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही मौलाना की हत्या के मामले का जो है जानकारी लोगों को लगने लगी तो मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठे होने लगे। पहले थाने का घेराव करने के प्रयास किए थे, लेकिन उसके बाद अब जब शव को जेएलएन अस्पताल के चीरघर में रखवाया गया है तो तमाम मुस्लिम समाज के और आसपास के जो क्षेत्रवासी हैं वो इकट्ठे होकर के जेएलएन अस्पताल के चीरघर पहुंचे हैं और भी जो लोग हैं अभी आना शुरू हुआ है और अब इकट्ठा होना शुरू हुआ है। उनकी मांग यही है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करें और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी करने के बाद उनके कारणों का भी खुलासा करें। वहीं और भी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर के अब वो जेएलएन अस्पताल के चीरघर के बाहर इकट्ठे हो रहे हैं। जो समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग, उन्होंने यही बताया कि पिछले 8-9 सालों से जो मौलवी साहब हैं वो यहाँ पे जो मौलाना साहब वो जो कह सकते हैं कि मदरसा भी चलाते थे जिसके अंदर कुछ बच्चे पढ़ते थे और कुछ बच्चे उनके साथ भी रहते थे। तो बच्चों से भी जब बातचीत की गई तो बच्चों ने कहा कि जैसे हम लोगों ने चिल्लाना चालू किया तो उन 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने उन बच्चों को पकड़ा और उनको धमकाना शुरू कर दिया कि अगर तुमने भी चिल्लाया तो तुम अभी इसी तरीके से हत्या करेंगे। हालांकि क्या कारण रहा, कौन लोग थे, ये बताना मुश्किल है क्योंकि बच्चों ने भी उनके चेहरे नहीं देखे क्योंकि मुंह पे नकाब जैसी चीजें पहनी हुई थी, जिसको लेकर के अब जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं सतर्क हो रखी है और लगातार जो प्रयास यही किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कोई हिंट मिले और आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचा जा सके। 3 बजे की घटना ये बताई जा रही है, जिसके बाद से लगातार जैसे ही सुबह का समय हुआ उसके बाद से ही स्थानीय जो लोग हैं, आसपास के लोग, उन्हें जैसे ही सूचना लगी तो वो सब इकट्ठा होना शुरू हुआ और अब जेएलएन अस्पताल की चीरघर पे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं और लगातार उनकी मांग एक ही है कि जल्द से जल्द जो है वो गिरफ्तार करें। हम उनको प्रशासन को सपोर्ट करने के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द प्रशासन भी हमारी मांग को माने और हमारे के सामने जो आरोपी है मौलाना के उनको गिरफ्तार करे, उनकी हत्या के जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करे और जल्द से जल्द मामले के अंदर कार्रवाई कर उचित न्याय दे रहे। जी शुभम, जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही थी, क्या उसमें कोई नजर आया है, कोई दिखा है, कोई सुराग मिला पुलिस को अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए जो आसपास में जो है कहीं सीसीटीवी ऐसे मिले नहीं, लेकिन गलियों के बाहर की तरफ जो सीसीटीवी उनको बरामद हुए हैं, मिले हैं, उनकी अब जो वीडीआर है वो चेक की जा रही है। वीडीआर को जो चेक करने के बाद हो सकता है कि अंधेरा है तो जिस कारण से कुछ इतना साफ झलक नहीं रहा, लेकिन जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं उनके हाथ में सुराग जरूर लगा है और पुलिस जो है जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल टीमों का भी गठन किया है और अब पोस्टमार्टम भी कराना चाह रही है पुलिस। पोस्टमार्टम हो जाए उसके बाद, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग यही कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम होगा लेकिन उसके पहले आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और उसी मांग को लेकर के अब इकट्ठा हो रहे हैं। और जो चीरघर है वहाँ पे कहीं ना कहीं इकट्ठा होने के बाद अब पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी वहाँ पे तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो। लेकिन जो विरोध है वो मुस्लिम समाज का लगातार जारी है और उनकी मांग यही है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। ठीक है शुभम, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए ये जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, दरअसल इनकी मांग ये है कि सबसे पहले जो आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको पकड़ लिया जाए। हालांकि पोस्टमार्टम की बात पुलिस की तरफ से कही जा रही है, लेकिन ये लोग हैं जो इकट्ठा हुए हैं चीरघर के बाहर, ये कह रहे हैं कि पहले गिरफ्तारी हो उसके बाद ही पोस्टमार्टम किया जाएगा और अन्य भी इनकी मांगे बताई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ हर पहलू पर पुलिस मामले की जांच कर रही है क्योंकि मस्जिद के जो आसपास घर हैं, जिनके घर के बाहर जो सीसीटीवी लगे हुए हैं, उन फुटेज को अब खंगाला जा रहा है और जिस तरीके से सहयोगी बता भी रहे हैं कि कोई तो सुराग मिला है पुलिस को। हालांकि इस तरीके
से उजागर नहीं किया जाता है पूरे मामले में जब इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जल्दी से जल्दी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल आप देखिए किस तरीके से इकट्ठा लोग हो गए हैं, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वैसे वैसे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अब ऐसे में स्थिति को नियंत्रण करने में और साथ ही साथ समझाइश करने में पुलिस लोगों से जुटी हुई है।